नमस्कार छात्रों। बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है उद्धव शतक की व्याख्या का भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा कि कितनी सुंदरता के साथ रत्नाकर जी ने श्री कृष्ण के मन में उठने वाली भावनाओं का, राधा के प्रति प्रेम, ब्रजवासियों के प्रति प्रेम का चित्रण किया था। तो चलिए व्याख्या के इस भाग में हम आगे के छंदों को देखते हैं। विरह विथा की कथा अकथ्य अथाह महा, कि श्री कृष्ण के विरह की कथा अकथनीय है, अत्यंत बड़ी है। कि हम देखते हैं कि इस छंद में रत्नाकर कह रहे हैं कि विरह विथा की कथा अकथ्य, कि श्री कृष्ण के विरह को शब्दों में वर्णित करना असंभव है, क्योंकि वो अकथनीय है, शब्दों से परे है। कहत बने न जो प्रवीण सुकबीन सो, कि भैया उसका वर्णन करना तो बड़े से बड़े कुशल कवियों के द्वारा भी संभव नहीं है। कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो कान, उद्धव को कहन हेतु ब्रज जुवतीन सो, कि रत्नाकर कहते हैं कि जिस तरह धीरे धीरे श्री कृष्ण प्रयास करके उद्धव से बताने लगते हैं कि उन्हें क्या कहना है जाकर के ब्रज में, ब्रजवासियों से, ब्रज की युवतियों से, गोपांगनाओं से। गह भरी आयो गरो भमरी अचानक त्यो, तो उस ब्रज की स्मृति मात्र से ही उनका कंठ भर आता है। गह भरो आयो गरो भमरी अचानक त्यो, कि जैसे ही वो ब्रज युवतियों से कहने के लिए उद्धव को समझाने का, संदेश देने का प्रयास करते हैं, देखते ही देखते उनका कंठ भर आता है और स्वर गंभीर हो जाता है। और प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुत्रीन सो, कि उनका जो गोपियों के प्रति, ब्रज के प्रति प्रेम है, ऐसा लगता है कि मानो उनकी पुतलियों से आंसुओं के रूप में चूने लगता है। नैकु कही बैनन अनेक कही नैनन सो, रही सही सोई कही दीनी हिचकीनी सो, कि इस स्थिति में उनकी आँखों से निरंतर अश्रुजल की धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वो अपने हृदय की व्यथा का बहुत थोड़ा सा भाग अपनी मुख से, अपनी वचनों से, अपनी वाणी के द्वारा कह पाते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो वो मुंह से नहीं बोल सकते, जो वो वाणी के द्वारा नहीं प्रकट कर पाए, वो उनके नेत्र आंसुओं के माध्यम से उद्धव के सामने रख देते हैं। और इसके पश्चात भी जो भावधारा, जो कहानी उनके विरह की शेष रह जाती है, वो उनकी बंधी हुई हिचकियों के माध्यम से उद्धव के सामने व्यक्त हो जाती है। तो एक दुखी व्यक्ति, एक विरह में डूबे हुए व्यक्ति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, कि किस तरह आदमी जब अत्यधिक भावुक हो जाता है तो उसका गला भर आता है, उसकी आंसू बहने लगते हैं, उसको समझ में नहीं आता, उसके मुंह से शब्दों का प्रवाह तो एक तरह से रुक ही जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और बंधी हुई हिचकियाँ जो हैं उसके द्वारा ऐसा लगता है कि सामने वाला स्वतः ही उनके मन में भावना के वेग को, विरह के वेग को अनुभूत कर लेता है। तो बड़ा ही सुंदर जो है छंद है, और ये छंद रत्नाकर का सदा सदा के लिए साहित्य में उनकी ख्याति को स्थापित करके रह गया है, कि नैकु कही बैनन अनेकु कही नैनन सो, रही सही सोई कहे दीनी हिचकीनी सो, कि किस तरह से प्रभु भावना के वेग को संभाल नहीं पाते, और इस समय भगवान के अवतार श्री कृष्ण भी एक सामान्य मानव की भांति अपने विरह की व्यथा में आकंठ डूबे हुए दिखाई देते हैं। तो प्रेम का मानवीकरण किया गया है। प्रेम और औचित्य का द्वंद्व विशेष रूप से बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। विरह विथा अकथ अताह प्रेम पर्यो चपल चुचाई आदि शब्दों में हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तथा प्रेम की अतिशयता और उद्वेग आदि का सहज स्वाभाविक चित्रण किया गया है, चेष्टाओं का भी स्वाभाविक चित्रण किया गया है।
अब अगले छंद में श्री कृष्ण जो है वो उद्धव के सामने ये तथ्य रखते हैं कि क्यों उनके मन में ब्रज की स्मृति इतनी विकलता के साथ सामने आई है, किस तरह से वो किस कारण किन किन वस्तुओं को, किन किन तत्वों को ब्रज के जो है वो अपने जीवन में उनकी कमी का अनुभव करते हैं। तो कृष्ण कह रहे नंद हो जसोमति के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। कि उद्धव मुझे नंद और यशोदा के प्रेम में पगे हुए लालन पालन की, उनके लाड भरे जो है वो प्रेम की यादें, स्मृतियाँ मेरे मन में पुनः उनसे मिलने के लालच को और बलवान कर देती हैं। कि नंद और यशोदा जिस प्रकार प्रेम से पाल पोस कर मेरे साथ मेरे इस जीवन को एक नया आकार दिया है, उनके स्नेह समन्वित पोषण का लोभ आज भी हमें उनकी तरफ खींच रहा है कि हमारा मन कर रहा है कि बस हम किसी तरह उनके पास पहुंच जाएं। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासो मणि, मंजु मृग नैनन की गुण गन गावती। कि श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी, सुधाकर अर्थात चंद्रमा, प्रभा अर्थात उज्ज्वलता, ज्योति। कि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण कि उन सुंदर चंद्रमा के समान उज्ज्वल ज्योति वाली चांदनी से मढ़ी हुई ओतप्रोत मंजू अर्थात सुंदर मृग नैनी कि मृग के समान नेत्रों वाली ब्रजंगनाओं के अर्थात गोपिकाओं के गुण गण गावती। कि मेरी स्मृति उनके स्मृतियों से अपने आप को दूर नहीं कर पा रही है। कि उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण कि उन सुंदर चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से ओतप्रोत सुंदर मृग के समान नेत्रों वाली ब्रजांगनाओं और गोपिकाओं की स्मृति मेरे मन में रच बस कर रह गई है। जमुना कछारन की रंग रस रारन की। कि श्री कृष्ण कह रहे हैं जमुना के कछार अर्थात जमुना के तटों की, उसकी घाटियों की, रंग रस रारन की, कि रसमंडल की क्रीड़ा करने वाले स्थलों की, विपिन बिहारन की, उन कुंजों में उन विपिन बिहार की स्मृतियाँ हौस उमसावती हमारे मन में एक हौस बन करके लगातार घूमती रहती हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रजमंडल के समस्त कार्य व्यापारों की, क्रियाओं की, वहाँ बिताए हुए मधुर दिवसों की स्मृति हमारे मन में एक हौस बन करके चुभती है। सुधि ब्रजवासिन दिवैया सुख रासन की। कि उन ब्रजवासियों की स्मृति दिवैया सुख रासन की, कि वो सुंदर जो सुख पूर्ण दिवस हमने वहाँ व्यतीत किए हैं, उद्धव नित हमको बुलावन को आवती। हे उद्धव वो स्मृतियाँ हमको दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। ऐसा लगता है वो आमंत्रण देती हैं कि मैं पुनः उसी ब्रज की लीला का एक भाग, एक अंश बन जाऊं। कि ब्रज के निवासियों ने हमें जो सुख दिए हैं उन सभी सुखों की, माता पिता की, गोपांगनाओं की, उन स्थलों की स्मृति हमें नित्य प्रति बुलाने के लिए आती है। अर्थात मैं अपने मन से उन लोगों की, उन स्थलों की, उन क्रीड़ाओं की स्मृति को निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखें तो पालन, लालन, कछारनी, रासनी, बिहारनी, बासनी, रासनी आदि पदों में ध्वनि साम्य देखने को मिलता है तथा सुधि का मानवीकरण किया गया है। कि स्मृति को जो है वो मानवीकृत रूप प्रदान किया कि वो नित हमको बुलावन को आवती। पहली दो पंक्तियों में कवि ने वात्सल्य का उद्दीपन किया है, दूसरी दो पंक्तियों में माधुर्य भक्ति का जो राधा और कृष्ण के मध्य के प्रेम को उद्दीप्त करती दिखाई देती है उसका चित्रण है, तथा अंतिम चार पंक्तियों में हमें प्रकृति के प्रेम का चित्रण दिखाई देता है। तो बड़ी सुंदरता के साथ ब्रज के समस्त कार्य व्यापार, समस्त जो है उपांगों का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कि श्री कृष्ण अपने मन में, अपनी स्मृति में
ब्रज की एक एक वस्तु को जो है वो गहरे बैठा करके बैठे हैं। चलत न चारो भांति कोटि न विचारू तऊ, दाबी दाबी हारो पे न टारो टसकत है। कि यहाँ पर रत्नाकर जिस तरह किसी व्यक्ति के पैर में या किसी अंग प्रत्यंग में अगर कोई कांटा धंस जाता है तो हम उसको दबा करके खींच करके किसी भी भांति निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि नहीं निकालते हैं तो हर समय एक टीस सी जो है वो हमें एक पीड़ा का अनुभव कराती रहती है। तो उसी तरह श्री कृष्ण के मन में भी एक टीस है, एक कांटा सा चुभा है मानो, और वो कांटा क्या है? ब्रज और ब्रजवासियों की स्मृति रूपी कांटा। तो किस तरह से वो स्मृति को एक कांटे की भांति अपने मन से निकालने का अथक प्रयास करते हैं, परंतु वे सफल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस छंद को कि प्रस्तुत छंद में मथुरा में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि चलत न चार्यो भांति कोटिन विचारू तऊ, कि भैया मेरा बस नहीं चलता है और मैं तरह तरह के विचार करके थक गया हूँ। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया हे उद्धव, ब्रज में किए गए सुख उपभोगों का ध्यान मेरे मन में कैसा धंसा हुआ है कि जिस तरह से किसी व्यक्ति के हृदय में कोई कांटा धंस जाए। तो कह रहे चलत न चारो भांति कोटिन विचारू ताई, दाबी दाबी हारो पे न टारो तस् कहते हैं। कि भैया ब्रज के सुख उपभोगों का ध्यान मेरे मन में कांटे के समान धंस करके रह गया है और जो टीस रहा है, कसक रहा है। मैंने इस सुख उपभोगों के ध्यान रूपी कांटे को निकालने का करोड़ों कोटिन अर्थात करोड़ों प्रकार से विचार किया है, परंतु इस पर मेरा वश नहीं चलता। चलत न चारो भांति, कि मैंने करोड़ों युक्तियाँ विचार की हैं अपने मन में इस कांटे को, इस व्रज की स्मृति रूपी कांटे को निकालने की, परंतु इस पर मेरा वश नहीं चल रहा है। और दाबी दाबी हारो, कि आमतौर पे यदि धंसे हुए कांटे को हम दबाते हैं उस स्थान को जहाँ वो कांटा लगा होता है, तो दबाने से वो थोड़ा ऊपर आ जाता है और हम उसको निकाल देते हैं, परंतु मैं तो दाब दाब के हार गया, पर ये अपने स्थान से टसक भी नहीं रहा, अर्थात हिल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं दबा दबा करके थक गया हूँ, परंतु ये सुख की स्मृति रूपी कांटा तो मेरे हृदय से टसकने का नाम नहीं ले रहा है। परम गहीली वसुदेव देवकी की मिली, चाह चिमटी हूँ सोना खैंचो खसकत है। कि यदि दबाने से कांटा नहीं निकलता है तो व्यक्ति अगला प्रयास करता है कि किसी चिमटी से उस कांटे को खींचने का प्रयास करता है। तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के प्रेम रूपी चिमटी से इस कांटे को खींचने का प्रयास किया, अर्थात कि वसुदेव और देवकी के प्रेम के वशीभूत होकर के मैंने प्रयास किया कि मैं इस स्मृति को भूल जाऊं, उनकी यादों को अपने मन से निकाल दूं, परंतु यह चाह रूपी कांटा तो वसुदेव और देवकी के प्रेम रूपी चिमटी द्वारा खींचे जाने से भी नहीं निकल रहा है। कड़त न क्यों हूँ हाय बिथ के उपाय सबे, कि भैया ये तो जो है वो खिंच भी नहीं रहा है और ये मेरे मन में अंदर तक धंसा हुआ कांटा किसी भी उपाय के द्वारा निकल नहीं रहा है। मैं सारे उपाय करके हार चुका हूँ। हाय बिथ के उपाय सभी के सभी उपाय इसके आगे विफल हो गए हैं। चीर धीर आक छीर हुना धारे धसकत है, कि भैया ये तो जो है वो ऐसा चुभा हुआ है कि ब्रज के बिलासों का ध्यान किसी भी प्रकार हृदय से निकल ही नहीं रहा है, कि इसके सामने सभी उपाय व्यर्थ हो गए हैं। कहते हैं कि अकौड़े का दूध लगाने से कांटा भीतर की ओर से खिसक जाता है, परंतु धैर्य रूपी आँख का छीर लगाने से भी यह ब्रज के विलास के ध्यान का कांटा भीतर से जरा सा भी नहीं खिसकता, अर्थात जरा सा भी अपनी जगह को नहीं छोड़ता। निस दिन कांटे लो करे जो कसकत है, कि कह रहे हैं कि जिस तरह से आँख का दूध लगाने से कांटा अपने स्थान से हट जाता है, परंतु यहाँ तो मैं धैर्य रूपी आँख के दूध
का प्रयोग भी कर चुका हूँ, परंतु इस कांटे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हे उद्धव, ब्रज के सुखपूर्ण दिनों के वास विलास की स्मृति रूपी कांटा मेरे मन में बहुत गहरे धस करके रह गया है और ये दिन रात मेरे हृदय में कसकता रहता है, अर्थात मुझे पीड़ा देता रहता है। तो संपूर्ण छंद में सांग रूपक अलंकार है कि कांटे के धसने और श्री कृष्ण के हृदय में ब्रज की स्मृतियों के अंकित होने पर होने वाली पीड़ा को एक समान करके दिखाया गया है। देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने रूपक अलंकार के माध्यम से श्री कृष्ण के हृदय की वास्तविक पीड़ा को रूप प्रदान किया है। बड़ा ही सुंदर छंद है कि किस तरह से श्री कृष्ण के मन में ब्रज की स्मृतियाँ अंकित होकर के रह गई हैं। वो किसी भी तरह उनके मन से दूर हटने को तैयार नहीं। श्री कृष्ण अपनी स्मृतियों में इतना गहरे ब्रज को बसा चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार उनके मन मस्तिष्क से निकलने को तैयार नहीं, कि इसके आगे उनके जो है वो देवकी और वसुदेव के द्वारा दिया जाने वाला प्रेम भी उनके मन में ब्रजवासियों के प्रेम को जरा भी दूर नहीं कर सका है। यानी कि श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के प्रेम के द्वारा कहीं ना कहीं ब्रज की स्मृति को भूलना चाहते हैं, परंतु वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं और ब्रज के सुंदर दिवसों का ध्यान और विलास उनके मन में कांटे की तरह धंसा हुआ है, जो दिन रात उनको पीड़ा दे रहा है। धन्यवाद।